अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की वजह से पूरे देश में मातम छाया हुआ है। पूरे देश में इतना बड़ा मातम शायद आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा मातम नहीं देखा और शायद आपने भी नहीं देखा होगा। जिस मातम से आज पूरा देश गुजर रहा है, एक एक घर में आज मातम है, पूरे देश में आज मातम है, पूरा देश आज रो रहा है। पूरा देश आज इस नाकामी के लिए, आज इस चूक की वजह से पूरा देश में मातम छाया हुआ है। लगभग 242 लोगों ने आज अपनी जान दे दी है। आज 242 लोग इस दुनिया से रिहा हो चुके हैं, इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। लेकिन फिर वही बात सामने आती है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ऐसी क्या चूक हुई, ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन भी वो जो A+ कैटेगरी में आता हो, नंबर 1 का प्लेन हो, सबसे ज्यादा बेस्ट सुविधा इस प्लेन में दी जाती हो। अगर वो प्लेन भी आपका क्रैश हो रहा है मात्र चंद मिनटों में, उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद क्रैश होना, ये बहुत बहुत बड़ी नाकामी है। इतनी महंगी तकनीक, इतनी जांच, फिर भी क्यों फेल हुआ? ड्रीम लाइनर, ये वो प्लेन है जिसे ड्रीम लाइनर कहा जाता है। इस प्लेन में बैठने के लोगों के ड्रीम होते हैं, लोगों के सपने होते हैं, इसे देखने के सपने होते हैं। आज तमन्ना होती है लोगों की इस प्लेन को देखने की और इस प्लेन में बैठने की, इसीलिए इसका नाम ड्रीम लाइनर है। आखिर कैसे 2 मिनट में अहमदाबाद में टुकड़ों में बिखर गया सपनों का जहाज? जाने इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। दरअसल क्या गलती हुई और किस गलती की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद के आसमान में आज जो हुआ उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। एक ऐसा शहर जहां गर्मी के थपेड़ों के बीच दोपहर ढल रही थी, अचानक मौत की परछाई गहरा गई। यानी एक तो वैसे ही गर्मी इतनी है कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी। दोपहर 1:38 पर विमान ने टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, रनवे पर कोई परेशानी नहीं थी, पायलट अनुभवी था। लेकिन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे, ये इमरजेंसी कॉल भेजी जाती है। उड़ान करने के 2 मिनट बाद मेडे सिग्नल भेजा गया। इसका मतलब होता है हम संकट में हैं, हम एक परेशानी में हैं, हम बहुत बड़ी टेंशन में हैं, हमारी मदद की जाए। मेडे के द्वारा तो कॉल की जाती है, ये एक इमरजेंसी कॉल होती है और नियर बाय में जो कंट्रोल रूम पड़ता है उस पर यह कॉल जाती है और वो 3 बार मेडे बोला जाता है। यानी 3 बार मेडे बोलने का मतलब यह है कि हम सचमुच में परेशानी में हैं। 3 बार यह सिग्नल दिया गया। फ्लाइट रडार के आंकड़े बताते हैं कि विमान ने मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई हासिल की थी और फिर अचानक उसकी रफ्तार गिरने लगी। कुछ ही सेकंडों में वो 400 फीट पर आ गया और सीधे एक रिहायशी इमारत पर जा गिरा। मात्र 2 मिनट के बाद नीचे गिरना शुरू हुआ। ज्यादा से ज्यादा 600 मीटर की ऊंचाई उन्होंने पकड़ी थी, उसके बाद डाउन जाना शुरू हो गया। धमाका इतना भयंकर था कि आसपास की खिड़कियां चटक गई और फिर धुएं के गुब्बार में पूरा इलाका ढह गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त विमान के अंदर करीब 232 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में दर्जनों लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई है। फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन विमान में भरे भारी ईंधन की वजह से आग पर काबू पाना बहुत बहुत मुश्किल। यानी जब विमान उड़ता है, स्टार्टिंग करता है, उस वक्त विमान की जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, फ्यूल वगैरह होता है, वो पूरा लेकर उड़ता है। इस वक्त इस विमान के अंदर लगभग बताया जा रहा है 11,000 कुछ लीटर तेल था। यानी पूरा तेल उसके अंदर था। लंदन पहुंचने तक का जो तेल था वो टोटल इसमें भरा हुआ था। ऐसे मौके पर प्लेन का क्रैश होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अनहोनी है जिसे आप आज इस टाइम पर देख रहे हैं। लेकिन
सवाल फिर से वही उठता है कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों। मैं आपको बताता हूं, आज के दौर में हर विमान उड़ान भरने से पहले गहन तकनीकी जांच से गुजरता है। एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइन में तो अतिरिक्त सतर की सुरक्षा की जांच होती है। खासकर जब बात ड्रीम लाइन जैसे महंगे विमान की हो तो फिर चूक कहां हुई। कुछ विशेष मान रहे हैं कि यह टेक्निकल फेलियर हो सकता है। जितने भी इसके जानकार हैं, विमान के बारे में जो ज्यादा अनुभवी लोग हैं, उनका मानना है कि टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, यानी विमान के इंजन में अचानक आई कोई खराबी या इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट। वही कुछ दूसरे जानकारों का कहना है कि बर्ड हिट यानी किसी बड़े पक्षी के टकराने की आशंका भी हो सकती है, जो टेक ऑफ के समय अक्सर बड़ा खतरा बन जाती है। फिलहाल वैसे असली वजह ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही सामने आएगी, जिसे खोजने का काम तेजी से जारी है। बोइंग के इतिहास में ड्रीम लाइनर को लेकर पहले भी तकनीकी विवाद उठ चुके हैं। शुरुआती सालों में इसकी बैटरियों में आग लगने की घटना भी सामने आई थी, लेकिन बाद में उन समस्याओं को ठीक कर दिया गया था। मगर आज का हादसा फिर उसी पुराने रडार को जगा रहा है कि क्या कहीं कोई पुरानी तकनीकी खराबी आज भी दबे पांव पसार रही है। यानी देखो, इसमें पुराने जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनका मानना है कि एक तो टेक्निकल इशू जो होता है ना, आपने सर्वर डाउन का भी नाम सुना होगा, टेक्निकल इशू का नाम भी सुना होगा। बाय द वे, बाय चांस जो डिफॉल्ट होते हैं वो आपको नई चीजों में भी मिल जाते हैं। आप कोई नई कार खरीद रहे हैं, नया फोन खरीद रहे हैं, नया एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी खरीद रहे हैं, 0.011 इतने चांस होते हैं नई चीज में भी खराबी आने के। टेक्निकल इशू जो होता है वो बाय चांस कभी कभी आ जाता है। इमरजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट, बाय फॉल्ट, ऐसी फॉल्ट की वजह से भी ये प्लेन क्रैश हो सकता है। बैटरी में आग लगने की वजह से भी ये प्लेन क्रैश हो सकता है, और किसी बड़े पक्षी के टकराने की वजह से भी ये प्लेन क्रैश हो सकता है। वैसे सच्चाई क्या है, जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर जीपीएस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वो फटता नहीं है, वो जलता भी नहीं है। ब्लैक बॉक्स आपको बाद में ये बताएगा कि ये प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ था, ये प्लेन किस वजह से फटा था, किस वजह से इसने उड़ने से मना कर दिया था। वैसे इस मातम में पूरा देश आज रो रहा है। जितने लोग इसके अंदर सवार थे, लगभग 232 इसके अंदर यात्री थे, और इसके अलावा 10 लोग क्रू मेंबर्स थे, पायलट, उसमें सेकंड पायलट, बाकी इसके अलावा जो स्टाफ होता है वो लोग, इसमें 10 लोग बताए जा रहे हैं। तो टोटल इसमें 242 लोग हैं, और खबर यही है कि 242 लोग टोटल जो है वो मर चुके हैं। किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। अब तक ये मामला साफ हो चुका है तो उसमें से कुछ लोग बचे या फिर नहीं, यही खबर आ रही है कि कोई भी बंदा सलामत नहीं है। बाकी इसके लिए अभी तक कोई सच्चाई, कोई पुख्ता सबूत ऐसा नहीं है जिसके लेकर बताया जा सके कि प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ था। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है? आपकी पर्सनल राय जरूर शेयर करें।